एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। चीन ने अपना विंगलुंग 10 को सामने रखा है। एक नानचेंग एयर शो 2020 में सैटरडे को इन्होंने अपना नया ड्रोन सामने रखा। यह विंगलुंग जो पुराना वाला है उसी का ऐसा वर्जन है जो कि एयर टू सरफेस मार कर सकता है। असल में विंगलुंग सीरीज के जो पूरे ड्रोन्स हैं वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स हैं जिनमें अलग अलग पेलोड लगाकर अलग अलग कैपेबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो लोड कैरिंग क्षमता है वो 440 पाउंड की है, जिसमें कि वेपन्स और रिकॉनेसेंस गियर इन दोनों को ही ले जाया जा सकता है। और इसकी जो रेंज है वो 2500 मील की है, जबकि इसका जो एंड्योरेंस है वो लगभग 20 घंटों का है। जब इसमें वेपन लगाया जाता है तो BA-7 एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगाई जा सकती है, YZ-212 लेजर गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं, YZ-102 एंटी पर्सनल बम लगाए जा सकते हैं और 50 किलो का LS-6 मिनिएचर गाइडेड बम लगाया जा सकता है। तो इतनी खूबियों के साथ यह विंगलुंग आता है। एक्चुअल में ड्रोन टेक्नोलॉजी में यदि कोई देश आगे है अमेरिका और इजराइल के बाद तो वो चीन है, और चीन के जो ड्रोन्स हैं वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे वो सीरिया की लड़ाई हो, यमन की लड़ाई हो, सऊदी अरेबिया इस्तेमाल कर रहा हो, सीरिया इस्तेमाल कर रहा हो, लीबिया इस्तेमाल कर रहा हो, बहुत से जो आर्मीज हैं वो इन चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल करती है। तो उनका ड्रोन का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, और एक आप यह भी मान सकते हैं कि यूएस से भी बड़ा मार्केट चीन के ड्रोन्स का है। वहीं चीन पर लगाम कसने के लिए और इंडियन ओशन रीजन में, पैसिफिक ओशन रीजन में चीन पर लगाम कसने के लिए भारत के फॉरेन सेक्रेटरी अभी जर्मनी के दौरे पे हैं और अपने काउंटर पार्ट से काफी मीटिंग उन्होंने की है। इसमें जो एक बहुत बड़ी जो प्रोग्रेस निकल कर सामने आई है उसमें यह है कि जर्मनी अब अगले साल से तैयार हो गया है इंडियन ओशन में अपने एक वॉरशिप को डिप्लॉय करने के लिए। ये वॉरशिप उनका कौन से होने वाला है? कहा जा रहा है कि यह फ्रिगेट होने वाला है, जो कि चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। एक्चुअल में भारत ऐसे लोगों का समूह बना रहा है, ऐसे देशों का समूह बना रहा है, ऐसे देशों को इनवाइट कर रहा है जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं और चीन के साथ लोहा ले सकती हैं, और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में फ्रीली कोई भी देश अपने जहाजों का इस्तेमाल कर सके। इस चीज को बनाए रखने के लिए चीन के खिलाफ देशों को खड़ा होना जरूरी है। भारत ने इसकी शुरुआत की है, चीन के खिलाफ खड़ा भी है और ऐसे देशों को भी खड़ा कर रहा है जो कि चीन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जर्मनी ने यह भी इच्छा जताई है कि जो नाटो के साथ अच्छे संबंध रखने वाले देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, और इनका संबंध इंडियन ओशन से भी है, तो ऐसे देशों के साथ वह अपनी जो मित्रता है उसको और बढ़ाएंगे और जो कॉपरेशन है उसको और बढ़ाएंगे। इसी के तहत अगले साल वो अपना जो डिफेंस का जो खर्चा है उसको और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। डिफेंस के लिए जितना भी एलोकेशन है उसको और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, और इसी के तहत वो इंडियन ओशन में अपने जो वॉरशिप है उसको डिप्लॉय भी करेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान और फ्रांस के रिश्तों की। अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान और टर्की इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठा कर रहा है फ्रांस के खिलाफ। जो किस्सा हुआ है आप लोग जानते ही हैं। तो फ्रांस ने अब पाकिस्तानियों की वाट लगाना स्टार्ट कर दिया है। 183 लोगों का, पाकिस्तानी लोगों का जो विजिटर वीजा है उसको कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा 118 जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया गया है फ्रांस से बाहर। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सुजा पाशा जो कि ISI के पुराने इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं, उनके रिलेटिव को भी बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो कि फ्रांस में है उनका यह कहना है कि उन्होंने फ्रांस की अथॉरिटी से यह कहा है कि पुराने ISI चीफ के जो बहन है, ये जो रिलेटिव है वो पुराने ISI चीफ की बहन है, और वो अपनी सास को विजिट करने, जो कि फ्रांस में इलाज करा रही है, उसको करने फ्रांस गई हुई थी, उनको डिपोर्ट न किया जाए या उनका जो वीजा है उसको कैंसिल न किया जाए। यह वो गुहार लगा रहे हैं। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फ्रांस को इस प्रकार की धमकी देते हैं कि फ्रांस में इस्लामोफोबिया फैल गया है, वो उनको मजा चखाएंगे, टर्की के साथ दोस्ती करते हैं, तब उनको ये याद नहीं आता है कि फ्रांस में इलाज कराने पाकिस्तानी जाते हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तानी भारत भी आते हैं इलाज कराने के लिए और भारत के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। पाकिस्तानियों के पास अपना कुछ होता नहीं है, हर चीज उनको
भीख के तौर पे या उधारी या किसी से मांग के प्राप्त होती है, और भौकाल दिखाने के लिए वो सबसे आगे खड़े रहते हैं, किसी को बोलने के लिए वो सबसे आगे खड़े रहते हैं। एक्चुअल में इनकी अथॉरिटीज ने फ्रांस की अथॉरिटी से बोला होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे ही बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, आप प्लीज आईएसआई के जो पुराने चीफ हैं उनके रिलेटिव को तो अंदर रहने ही दीजिए, नहीं तो आईएसआई के चीफ जो पुराने चीफ भी हैं वो अभी इनकी वाट लगा सकते हैं, जो इनकी सिविल गवर्नमेंट है उसकी वाट लगा सकते हैं। तो हो सकता है आगे चल के इनके रिलेटिव्स को तो एटलीस्ट फ्रांस में रहने दिया जाए। पर फ्रांस ने ये बता दिया है और ये साफ साफ बताया है कि अगर पाकिस्तानी ज्यादा उछलेंगे तो अभी 180 को निकाला है, 118 को निकाला है, तो पूरे पाकिस्तानी जितने वहां पर नागरिकता लेके बैठे हुए हैं या घूमने आए हुए हैं या इलाज कराने आए हैं, सबको बाहर कर दिया जाएगा यदि फिर से इस प्रकार की घटना होती है। तो बात करते हैं अपने तेजस एयरक्राफ्ट की और एफओसी वाले वेरिएंट की। अभी तक एचएएल के अंदर बनाए जाने वाला फ्यूजलाज ही इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। जो फ्रंट फ्यूजलाज है वो एचएएल में ही बनाया जा रहा था, पर अब डायनामेटिक्स लिमिटेड जो कि एचएएल के लिए लगभग 30 साल से ज्यादा एक वेंडर की तरह बना हुआ है, वेंडर की तरह काम कर रहा है, अब उसने फ्रंट फ्यूजलाज डिलीवर कर दिया है एचएएल को, जो कि तेजस के एफओसी वाले वेरिएंट का फ्यूजलाज है। ये एक बहुत खुशी की बात है और उनको जो टारगेट दिया गया है वो 20 फ्यूजलाज का, एक साल में 20 फ्यूजलाज उनको एचएएल को डिलीवर करने हैं ताकि जो ज्यादा से ज्यादा तेजस का प्रोडक्शन किया जा सके। तो ये बहुत बेहतर बात है कि प्राइवेट सेक्टर में इतने ज्यादा कॉर्पोरेशन एचएएल को देखने को मिल रहा है। असल में एचएएल ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि ये जो पूरा का पूरा तेजस प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट कंपनियों को बांट दिया जाए और जिसका केवल और केवल असेंबली एचएएल में हो, जो कि एक अच्छी चीज दिखाती है। इसके बाद एचएएल दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकता है। वही बात करते हैं चीन और नेपाल के रिश्तों की और भारत के रिश्तों की। आपको पता है कि हमारे जो सेना प्रमुख हैं उनकी नेपाल यात्रा शुरू हो चुकी है। नेपाल की आपको पता है कि 150 हेक्टेयर की जमीन को चीन ने हड़प लिया है। यह नेपाल के पॉलिटिशियन लोग कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कह रही हैं, पर चीन यहां पर यह कह रहा है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से नेपाल की कोई भी जमीन नहीं हड़पी है। उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है उनका कहना है कि ये जो चीजें फैलाई जा रही हैं वो फेक खबर है और ये नेपाल के पॉलिटिशियन के द्वारा फैलाई जा रही हैं और ये सब गलत खबरें हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, गलत खबरें हैं, ये नेपाल और चीन आपस में समझेंगे। नेपाल की गवर्नमेंट जो चल रही है उसमें चीन अभी कुछ भी कह सकता है, सब नेपाल की गवर्नमेंट मानेगी। पर हमारे जो आर्मी चीफ का दौरा हो रहा है, हमारे आर्मी चीफ के जो बयान निकलकर सामने आ रहा है उससे काफी वो खुशी जता रहे हैं उनके नेपाल के दौरे में। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री ओली का जो एक इन्विटेशन आया है और उनके मित्र जो कि नेपाल के सेना प्रमुख हैं उनकी तरफ से जो इन्विटेशन आया है उनको बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारा प्रथा चली आ रही है एक दूसरे देशों के आर्मी प्रमुख को ऑनररी दूसरे देश के आर्मी प्रमुख के तौर पे सुसज्जित करना, उसको वो देख के बहुत काफी खुश हैं और इसका वो स्वागत करते हैं। उनके बयानों से ये लग रहा है, उनके इंटरव्यूज से ये लग रहा है कि वो नेपाल जाके काफी खुश हैं, या जाने ये जो यात्रा उनकी चल रही है उससे काफी खुश हैं। 5 नवंबर को वो प्रधानमंत्री ओली से मिलने जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें उनके बीच में हो जो कि चीन को खुश ना करती हो या चीन के खिलाफ नेपाल और भारत की दोस्ती को दिखाती हो। तो इंतजार रहेगा उनकी इस पूरी जो यात्रा है उसके कंप्लीट होने का और उसके आउटकम का। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।